गुड इवनिंग। तो अभी मेरा छुट्टी होने वाला है ख़त्म, बट बिफोर माई वेकेशंस गॉट ओवर आई थॉट माइट एज वेल एक अच्छा वाला व्लॉग शूट कर ही लेते हैं। एंड आई एम गोना टेल यू एज टू व्हाई एग्जैक्टली आई चोज द CBR 650R ओवर Triumph Street Triple RS and also ZX6R and Z900 obviously, क्योंकि मेरा फर्स्ट चॉइस था Z900 and at the end why did I choose this? So this vlog is gonna be all about that. तो उसके लिए फर्स्ट में चलते हैं डेलो, and for the folks who have never been to Delo, let me take you. And not just the CBR, that is my Maya, I'm gonna be taking my Happy as well. And for the folks who are gonna be confused, एक बंदा दो बाइक कैसे चलाएगा, तो the person behind the camera is my dear friend Mr. Asif Sultan, who is going to be riding my Happy, the Interceptor 650, and I am going to be riding my Maya, the CBR 650R. So let's go. Good evening. Namaste. I really hope that each and every single one of you is doing absolutely beautifully, gorgeously amazing. इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है भाई, इतना छोटा है, आवाज़ मतलब इतना छोटा है, लाइक लिटरली आई काइंड ऑफ मिस माई इंटरसेप्टर ब्रो, क्योंकि उसका AEW का एग्जॉस्ट डला हुआ है ना, स्लिप ऑन, तो उसमें भाई तांसू वाला है एग्जॉस्ट नोट, बट दिस इज़ वे स्मूथर देन दैट। फिर भी लग रहा है मेरा इंटरसेप्टर है, वो बुरुम बुरुम कर रहा है वहाँ पे। दैट्स आसिफ। By the way, I'm not a motorcycle reviewer or something like that, ठीक है, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ जो लाइफस्टाइल व्लॉग वगैरह बनाता है अपना, which happens to be mostly around motorcycles. So you're not gonna get any technical aspects of the bikes. तो डिबेट वगैरह मत शुरू कर देना, ठीक है, कि इस बाइक में ये है, उस बाइक में वो है। I'm literally वो सब चीज़ों के बारे में व्लॉग नहीं करता भाई। You'll find a lot of information out there on YouTube for free. So वहाँ से देख लेना अगर तुमको पूरा टेक्निकल वाला रिव्यू चाहिए इस बाइक का। सैडली आई एम नॉट गोना डू दैट, आई एम जस्ट गोना मेक अ रेगुलर व्लॉग। मैं सोचा कि बात कर लूँ इस चीज़ के बारे में, सो या दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, वरना मैं बात भी नहीं करता। एक्चुअली वन ऑफ माई व्यूअर्स हु हैपेंस टू बी माई फ्रेंड, ही आस्क्ड मी कि व्हाई डिड आई बाई a CBR and not a Z900. Yes. Congrats. Thanks buddy. आज तेरो मैले भिडियो देखेको कहाँ इन्स्टाग्राममा? अँ कतिमा किनेको यो 1225 हरू पर्यो। 1225 पर्छ है, हाम्रो न्युट्रल छ। अँ दामी रहेछ साउन्ड है। इनलाइन 4 टिपिकल एकछिन डे लगाएको, भ्लग पनि सुट गर्दै रिल पनि सुट गर्दै। ल ब्रो, सी यू। स्टूडेंट्स भाई, मेरे स्टूडेंट्स नहीं, स्कूल स्टूडेंट्स, एक स्माइल दे दो उनको, खुश हो जाते हैं भाई। एंड ब्रदर इफ़ यू आर वॉचिंग, कर सकते हो भाई तुम भी, जब बड़े बन जाओगे काम वगैरह करना शुरू कर दोगे, इट्स गोना टेक अ कपल ऑफ इयर्स, पर हो जाएगा भाई तुम्हारा भी, टेंशन मत लो। इफ़ यू कैन ड्रीम अबाउट इट, इट्स गोना हैपन। बस सपने देखना मत छोड़ो भाई। यस केडो लदो तर आमा मान्छेहरूलाई मोबाइल भाइ है, आइफोनहरू रहेछ नि त हो केटाहरूको, अन्त छैन हाम्रो यसमै को आइफोनहरू। अब मेरो आइफोनको सपना नदेखेको पनि छ मैले 3-4 वर्ष।
थ्याङ्क यू मामा ल गएको ल सुट गर्नु गएको अलिकति भोलिसम्म छुट्टी लिएको छु कि पर्सिदेखि काममा सोसोनियन प्रियम ल मामा सी यू ब्रदर तो ये बंदा मेरा स्कूल का दोस्त था ऑल्दो ही वाज अ बैच जूनियर टू मी इन स्कूल बट दोस्ती हो जाता ना भाई कुछ सीनियरों से कुछ जूनियरों से तो उस बंदे के साथ भी वैसे ही है अपना सीन यस दा थैंक यू दा अस्ति चर्चा गरिदिएको तिम्रो भाइको थ्याङ्क यू दा एकछिन डेलो गएको सुटहरू गर्नु गएको अलिकति हुन्छ दा भेट्दै गरौँ हुन्छ दा हुन्छ दा एवरीवन इज लाइक सो हैप्पी ठीक है क्योंकि बहुत कम ही ऐसे होते हैं अपने जगह के बंदे जो ये चीज़ अचीव कर लेते हैं ना भाई एंड वी आर बेसिकली फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन ठीक है दूसरों की खुशी में ही अपन लोग अपना खुशी देख लेते हैं ढूंढ लेते हैं तो भैया लोग भी वही है अभी इवन द गाई इज लाइक सुपर हैप्पी फॉर मी जो बंदा मेरे को उस टाइम मिला ही इज ऑल्सो सुपर हैप्पी फॉर मी अपने यहाँ पे ऐसा ही होता है भाई तो भाई थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स यहाँ पे ले लेते हैं उसके बाद में आपसे थोड़ा गप्पे करते हैं एंड उसके बाद में आंटी के यहाँ पे जाएंगे थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे खुश रहेंगे इसको यहाँ आगे लगा देता हूँ मैं आपके लिए अब धांसू धांसू सिनेमैटिक्स निकालना है भाई मेरे को वाओ सच अ ब्यूटीफुल मशीन शी इज मजा आया This motorcycle is very fun to be honest and she is fun as well both are fun in their own ways Hi आफ्नै त हो we are best friends buddy मुद्दे का बात करते हैं. Why did I choose another 650 when I already have a 650 which is an Interceptor 650 which I love to call my happy. तो मैंने माया क्यों खरीदा? So if you have watched a delivery vlog of mine तो आपको पता होगा कि जब से मैं बहुत छोटा बच्चा था उस टाइम से I used to have magazine cutouts of super bikes and stuffs, imported bikes जो होते थे. And जब मैं काम वगैरह करना शुरू किया, when I wasn't working, my parents had already bought me this motorcycle, okay? And this has been a dream motorcycle of mine. क्योंकि मुझे चाहिए था कि by the time I turned 25 मुझे चाहिए था कि sub 600cc motorcycle आ जाए मेरे पास में. And उस टाइम
एग्जैक्टली जो मैनिफेस्ट किया था मैंने बहुत सालों पहले वही चीज़ हुआ है। बिकॉज रॉयल इनफील्ड लॉन्च थे इंटरसेप्टर एंड कॉन्टिनेंटल GT650, तो जैसे लॉन्च हुआ था वैसे ही करीब 6-8 महीने के अंदर मैंने ये ले लिया था, मतलब मेरे पेरेंट्स ने दिला दिए थे। एंड उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग अगेन, ठीक है। जब मैं 30 का हो जाऊँगा, 30th बर्थडे पे मुझे अपना एक सुपर बाइक चाहिए। एंड उस टाइम आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ Z900, तो मैं कोलकाता गया था कावासाकी एंड वहाँ पे इंक्वायर वगैरह भी किया Z900 के बारे में। एंड आई स्टार्टेड सेविंग फॉर Z900। पर क्या हुआ कि एक दिन अचानक से दिस पर्टिकुलर विंटर क्या हुआ कि आई वाज लाइक लिटरली टेकिंग माय विंटर कोचिंग्स, ठीक है। उस टाइम को पढ़ाते पढ़ाते क्लास 12 को मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते समथिंग स्ट्रक इन माय हेड कि दिस टाइम अराउंड आई वांट अ सुपर स्पॉट, ठीक है, नॉट अ नेकेड। सो उस टाइम मैं सोच रहा था कि ZX6R भी कंसिडर करूँ एंड आई वाज एक्चुअली कंसिडरिंग ZX6R। तो Z900 से मैं गया ZX6R पर। But the thing what happened was I actually wanted to go for ZX10R, but ZX10R it's very expensive. Okay, it's like 20 lakh rupees on road, which is way out of my budget. तो मुझे चाहिए था कि 12 से लेकर 14-15 तक के रेंज में मिल जाए कोई। And luckily that time the CBR 650R got launched. And उस टाइम पता नहीं भाई भूत चढ़ गया था शायद। जैसे लॉन्च हो गया उससे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7th को इंडिया में बुकिंग चालू हुआ था, 7th या 8th को, और 9 तारीख तक मैंने अपना कोचिंग्स वगैरह ख़त्म किया विंटर का, और 10 तारीख को जाके मैंने अपना गाड़ी बुक कर लिया, दैट इज़ 10 फरवरी। और वहाँ से हुआ अपना वेटिंग शुरू, और वेट करते करते अगस्त 12 हो गया जब को मैंने अपना डिलीवरी लिया। सो या दैट्स द एंटायर रीज़न व्हाई आई बॉट दिस थिंग। एंड ZX6R ले सकता था मैं, द रीज़न आई डिडंट बाय ZX6R वाज क्योंकि भाई सिलीगुड़ी में कावासाकी का शोरूम नहीं है, सो आई हैव टू गो ऑल द वे टू कोलकाता टू ब्रिंग द बाइक, व्हिच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मैं वहाँ से भी ले आता। पर द एक्चुअल थिंग इज़ लाइक यू आई एम एन ऑर्डिनरी गाई, ठीक है। आई हैव अ रेगुलर जॉब, मैं जॉब करता हूँ, वहाँ से पैसा मिलता है, थोड़ा बहुत सेविंग कर लेता हूँ, इधर से उधर हो जाता है मेरा, एंड उसके बाद मैं अपना सपना वगैरह पूरा करता हूँ मैं। तो द थिंग इज़ बाइंग दीज काइंड ऑफ बाइक्स आर अ डिफरेंट थिंग। अभी के टाइम पे फाइनेंस वगैरह है तो कोई भी आराम से तो नहीं बोलूँगा, अगर ढंग से बचा ले, अगर ढंग से मैनिफेस्ट कर ले भाई एंड ढंग से प्लान कर ले, तो कोई भी बंदा ले सकता है इन सब बाइकों को। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटेनिंग दीज काइंड ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड Honda being Honda, although this is a very premium motorcycle, but from the reviews that I've read online, इसका जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है इट्स जस्ट स्लाइटली अबव दिस थिंग। इसीलिए आई डिडंट गो फॉर ZX6R, क्योंकि कावासाकी का क्या रहता है कि उसका जो सर्विस कॉस्ट वगैरह होता है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बेसिकली, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ऑल्दो Z900 से 1 लाख कम में आ जाता है, बट जो मेंटेन करने में फटता है ना भाई, क्या ही फटता है, अच्छी तरीके से फटता है। एंड नॉट जस्ट दैट, कावासाकी का सिंस सिलीगुड़ी में शोरूम नहीं है तो टेक्नीशियन को कोलकाता से बुलाना पड़ता है एंड उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लग जाता है। तो आई थॉट it's not the right time to, you know, buy a motorcycle which cannot be serviced in Siliguri, and that's the entire reason why I chose to go with Honda, because bhai you can never go wrong with Honda. So यही वाला चीज़ हुआ। and Street Triple RS, although it's a fantastic motorcycle, like I said कि मुझे अचानक से भूत चढ़ गया था कि I want a super sport and not a naked at this time, तो इसीलिए I chose this। and Daytona 660, I went and I was actually checking the Street Triple RS 765। उस टाइम गया था मैं शोरूम पे, I had already booked this thing, okay। अगर Daytona उस टाइम मुझे अच्छा लगता तो maybe I would have cancelled this and I would have bought the Daytona, but अच्छा नहीं लगा भाई, इसीलिए यही वाला सही है अपना। and finally अपना ड्रीम जो है वो पूरा हो चुका है। and if a normal regular guy like me can do it, for every single one of you who is watching और जिनको भी इन तरीके का बाइक लेना है भाई, I'm just gonna tell you one thing, never stop dreaming। लोग आपको पागल बोलेंगे पर वो पागलपंती ज़रूरी है if you want to make dreams like this come true। So this was entirely over on today's vlog। I really hope that you folks enjoy, and until next time, this is your brother the vlog from Wales, Priyam Gurung, and I will see you very very soon। Till then, take care, bye bye, and cheers to life। Thank you so much once again।